दोस्तों आज हम जानेंगे ये एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर की आईसी है टोरेक्स सेमीकंडक्टर के द्वारा। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि मुझे बड़ी अच्छी लगी। अच्छी क्यों लगी? ये बहुत छोटा साइज है, आप देखोगे इसका कि 2 mm इंटू 2.5 mm और हाइट है इसकी 1 mm। दूसरी खास बात जो इसमें है कि इसके अंदर इंडक्टर जो है वो पहले से ही है, इंडक्टर इनबिल्ट है, इनबिल्ट इंडक्टर स्टेप अप माइक्रो। तो ये बहुत छोटी आईसी है और इसके अंदर पहले से ही इंडक्टर है, हमें बाहर से कोई इंडक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये ऊपर से देखने में इंडक्टर ही लगता है, नीचे इसकी आईसी होती है। कोई दूर से मतलब कोई वैसे देखेगा ना, मतलब आपको कोई सर्किट होकर देख रहा होगा तो उसको इंडक्टर ही लगेगा, आप देखेंगे। तो ये जैसे आईसी है पूरी, तो 6 पैड हैं इसमें। सिंपल डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी है, स्टेप अप आईसी है, फिक्स वोल्टेज में ये मिलती है। कोई हमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है आउटपुट वोल्टेज की, बस यहाँ से भी बैटरी, ये बेसिकली कहीं पर हमें बैटरी से पावर दे के 3.3 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट हमें बनानी होती है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। मैंने भी यूज़ करी है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मैंने यूज़ करा, मुझे अच्छा लगा तो आपको भी पता चले। ये है, देखो बैटरी इनपुट यहाँ से जाएगी और यहाँ से वी आउट है। सिर्फ एक जो ये आईसी है इसके अलावा सिर्फ 2 कैपेसिटर लगते हैं, एक इनपुट में एक आउटपुट में। दूसरा पिन इसका ग्राउंड है। तीसरा पिन है चिप एनेबल, सी है चिप एनेबल। इसमें हाई वोल्टेज मिलेगी तो ये आईसी काम करेगी, लो वोल्टेज मिलेगी तो ये आईसी काम नहीं करेगी। अगर हमें आईसी को शट डाउन करना है, बंद करना है, तो हम इसको लो रखते हैं। हमें आईसी को काम करवाना है तो हम इसको 1 देते हैं, मतलब कि 1 वोल्ट देंगे, 1 वोल्ट ही मतलब हाई वैल्यू इसको देंगे हम। चौथा पॉइंट ग्राउंड है। पांचवा पॉइंट जो है, जो बाहर के इंडक्टर से जुड़ना चाहिए, वो इधर से हम पिन नंबर पीसीबी के थ्रू ही, क्योंकि पीसीबी में देखो इसके 1 2 3 4 5 6 ये 6 पिन आते हैं और 7 और ये 8, ये जो 2 पॉइंट हैं इंडक्टर के ये भी आते हैं। इंडक्टर इसमें आइसोलेट है, इंडक्टर इसमें अंदर से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन हमें उसको पीसीबी में इस 5 पिन को जोड़ेंगे यहाँ, और जो 7 नंबर की पिन है उसको जोड़ेंगे हम 1 नंबर की पिन पर। बात वही है कि हमने इंडक्टर बाहर से लगाया, बट इसमें क्या है कि इस आईसी इतनी छोटी है, इसके ऊपर ही इंडक्टर जो जिस वैल्यू का इसको होना चाहिए वो पहले से ही लगाया हुआ है। हमें एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं लगाना, हमें सिर्फ ये 2 कैपेसिटर लगाने हैं। मुझे ये आईसी बहुत अच्छी लगी, मैंने यूज़ करा इसको। लिथियम आयन बैटरी से 3.3 वोल्ट निकाला, 5 वोल्ट निकालने में काम करा है, और ज़्यादा करंट नहीं होता इसका। 300 मिली एम्पेयर मेरे को चाहिए था, तो ये देखो, आप देखोगे कि अगर 5 वोल्ट निकालते हैं तो ये 450 मिली एम्पेयर दे देगी, और 3.3 वोल्ट निकालेंगे तो ये 280 मिली एम्पेयर दे देगी। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे 300 मिली एम्पेयर की ज़रूरत थी। आप देखोगे इसमें स्पेसिफिकेशन इसकी हैं, ये इसका ग्राफ। एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी भी देखोगे आप इसकी तो 80 प्लस ही है, क्योंकि करंट हम ठीक ही लेंगे। 80 प्लस ही, 80 क्या है तो 90 के आसपास तक पहुंच रही है। अगर जैसे नॉमिनल वोल्टेज अगर 3.6 है, हरी वाली, ये हरी वाली लाइन को देखेंगे तो हम ये 90 के आसपास तक पहुंच रही है। 100 मिली एम्पेयर से ऊपर मैं करंट लेता हूँ तो, क्योंकि कम करंट लेंगे तो एफिशिएंसी इतनी नहीं आती है, आपको पता ही है। ये इसका इंटरनल डायग्राम है, आप देखेंगे कि चिप एनेबल है। ये इंडक्टर, जो इंडक्टर वैसे इसमें इनबिल्ट है पर कनेक्शन कहीं नहीं है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं उसके, L1 L2, वो हम उसको बाहर से पीसीबी में ही जोड़ते हैं। एक नॉर्मल डीसी टू डीसी कन्वर्टर में होना चाहिए वो सब कुछ है। बूस्ट कन्वर्टर है ये, जो कुछ एक होना चाहिए एक, वो इसमें सब मिलता है। देखेंगे ये स्टेप अप माइक्रो डीसी टू डीसी एक्सेल 103 सीरीज मैंने यूज़ करी थी। ऐसा ही सेम पार्ट नंबर सेम नहीं, सेम चीज़, मतलब बिल्कुल ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन, इनमें पिन कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है। सेम पिन कॉन्फ़िगरेशन मोराटा के भी आते हैं, क्योंकि मोराटा इंडक्टर्स बनाती है, अच्छी कंपनी है मोराटा, उसके भी आते हैं। पार्ट नंबर देखना पड़ेगा कौन सा है, वो दोनों एक जैसे ही हैं। पिन कॉन्फ़िगरेशन भी एक जैसी हैं। ये मैं कह नहीं सकता कि ना पहले किसने ये लॉन्च किया,
ये टोरेक्स सेमीकंडक्टर लॉन्च किया, क्योंकि टोरेक्स सेमीकंडक्टर जापान की है। तो किसने लॉन्च किया? ऐसे ये इसका पार्ट नंबर है कि हम इसको कितने वोल्ट के लिए हम इसको लेना है, आउटपुट वोल्टेज के लिए। जो 2 और 3 है, नंबर में 2 और 3 आएगा, वो वोल्टेज सेट करने के लिए 3.3 के लिए इतना, 3 के लिए इतना, 5 के लिए इतना, ये सब इसमें चलता है। 3 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी रहती है इनकी, काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी है, इसलिए इंडक्टर का साइज काफ़ी छोटा है। ये इसका पैकेज रहता है। नीचे 6 पिन, ये साइड की ये 2 पिन इंडक्टर वाली, इसको आप पीसीबी में ऐसे के ऐसे ही सोल्ड कर सकते हैं। देखेंगे जो चिप एनेबल का जो सिग्नल है, उसका अगर सिग्नल लेवल लो होगा, मतलब लो लेवल है तो स्टैंड बाई में रहेगा, और हाई लेवल है तो ये एक्टिव रहेगा। मैक्सिमम 7 वोल्ट तक का हम इसमें इनपुट दे सकते हैं। ये इसके इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सब चीज़ें। ये टेस्ट सर्किट, इसमें टेस्ट सर्किट में मैंने टेस्ट सर्किट हो चाहे हमारा आगे का प्रॉपर सर्किट हो, सिर्फ 2 कैपेसिटर हैं इसमें, एक सी इन, एक सी एल लोड, आर एल का सी एल लोड, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। सब कुछ जो चाहिए वो हमारा इसी के अंदर है। इससे डिज़ाइन बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है और बहुत छोटा हो जाता है। मतलब चावल के दाने के बराबर भी है ये है। चावल के दाने को आप आधा कर लो ना, उतना है ये ऐसी। बाकी इसके सारा कैसा यूज़ करना है, क्या होना है, वो सब इसका बताया हुआ है। बताने की इच्छा मेरे को इसकी आपकी इसलिए हुई क्योंकि ये बहुत छोटा सर्किट है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतने छोटे पैकेज में इंडक्टर भी इनबिल्ट है। आप देखेंगे, ये देखिए, ये इसका इवैल्यूएशन बोर्ड का स्कीमेटिक और पीसीबी डायग्राम बहुत सही है। वैसे तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर का आपको आइडिया ही है ही, नहीं होगा तो मुझे बताना। बाकी ये वीडियो बेसिकली इसमें थी कि आपको एक नए पार्ट नंबर के बारे में पता चले, कैसे उसको यूज़ करना है उसके बारे में पता चले, और ये कितना अच्छा है, ये अपना मिनिएचर है, ये भी आपको पता चले। कहीं कुछ छूट गया हो, आपको कुछ बात समझ में ना आई हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो मुझसे ज़रूर बताना। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।